जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकी और आतंकी बेस को मिट्टी में मिला देंगे और ये कार्रवाई हुई। जितने भी पाकिस्तान में आतंकी बेस थे उसको निस्तनाबूद किया गया, जिसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया और उधर से फायरिंग की। इधर से भारत ने ये जवाब दिया है। अभी दोनों देशों के बीच जो है युद्ध एक तरह से चल रही है। हमारे साथ धनबाद के लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या मानना है उनका। क्या कहेंगे जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से आतंकी ने कार्रवाई किया, उसके बाद भारत ने किया, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले दिनों जो पहलगाम की घटना है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है कि जिस तरह से पाकिस्तान का चरित्र रहा है। नाम तो पाकिस्तान है लेकिन पूरे नापाकी को समेटे हुए खुद के अंदर है। जिस तरह के वहाँ पे पलने वाले आतंकियों ने हमारे निहत्थे सेनानियों पे हमला किया, उसके बाद सरकार ने जो पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके है, वहाँ पे पिछले दिनों जब हम लोगों की सेना ने वहाँ पे आतंकियों को नेस्तनाबूद किया, उसके बाद जो पाकिस्तान की जो बौखलाहट है, हमारे सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, जम्मू के क्षेत्र हैं, राजस्थान के क्षेत्र हैं, जो सटे हुए पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, वहाँ पे उन लोगों ने जो दुस्साहस करने की कोशिश की। हालांकि हमारी सरकार ने उनके दुस्साहस को नाकाम किया है, लेकिन जो शुरुआत पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह दे करके पाल पोस करके जो शुरुआत पाकिस्तानियों ने की है, उसका मुंहतोड़ जवाब भारत सरकार दे रही है। हम जो भारतीय हैं, हम जो व्यापारी कम्युनिटी से लोग आते हैं, जो हम इंडियन हैं, और इत्तेफाक से मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, मुझे गर्व है अपने मुस्लिम होने पे, लेकिन उससे ज़्यादा गर्व है कि मैं एक भारतीय मुस्लिम हूँ। तो जो सरकार जो मुंहतोड़ जवाब दे रही है, सेना जो मुंहतोड़ जवाब दे रही है, एक भारतीय 140 करोड़ भारतीय अपने भारत के सरकार के साथ कांधा से कांधा मिला के खड़ा है। और हम लोग अपना मनोबल बढ़ाना चाहते हैं अपने सेना को, और सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि पीओके जो उन्होंने अधिक अपना कब्जे में रखा है उसको आज़ाद करवाए, वहाँ पे तिरंगा लहराए, और जो नफरत जो आतंक पाकिस्तान फैलाता है उसका फन ऐसे कुचले कि आने वाले कई सदियों तक वो याद रखे और ऐसा दुस्साहस दोबारा वो ना करे। पाकिस्तान जिस तरह से इंडिया के एयरबेस को टारगेट किया, उसको से इंडिया जिस तरह से विफल किया रात को, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो भारतीय सेना को सलूट करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने छुप करके हमला करने का उनका इतिहास रहा है, लेकिन जिस तरह से परसेंटेज 99% उनके जो गैर जिम्मेवाराना या कहें कि अनौपचारिक हमला था, उसको भारतीय सेना ने जो नाकाम किया है, हमारी सेना सलूट के लायक है। और सेना के साथ साथ जो हमारा अभी जो देश का नेतृत्व है, ये भी सलूट के लायक है, क्योंकि आतंकियों ने धर्म पूछ करके मारा था। आपको याद होगा कि पहलगाम की घटना में धर्म पूछ करके मारा था। उनका मकसद यही था कि कलमा पढ़ने वाले साइड हो जाए, कोई जो कलमा ना पढ़े उनको टारगेट किया जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो एकता, हिंदू मुसलमानों की एकता है, जो यहाँ की भाईचारगी है, यहाँ की जो जंगी जमनी तहजीब, इसको टारगेट करने का उन्होंने प्रयास किया था। लेकिन आज के समय में 140 करोड़ भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों ना हो, वो पूरी तरह से अपने देश और सेना के साथ खड़े हैं। और मोदी जी ने, हमारी सरकार ने, हमारे सेना ने क्या, देखिए, ब्लूप्रिंट तैयार किया था कि उन्होंने बहन बेटियों को कहा कि भाई जाकर के मोदी जी को बता देना, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकार ने 2 महिलाओं को ही वहाँ भेजा बताने के लिए कि ये देखो हिंदुस्तान है भैया, और हिंदुस्तानी है हम लोग हिंदू मुसलमान में बंटने वाले लोग नहीं हैं। जब देश पे बात आएगी, देश के आन बान पे बात आएगी, देश पे खतरा पे बात आएगी, देश के स्वाभिमान पे बात आएगी, तो हम घुस के मारेंगे। और भारतीय सेना आज घुस के मार रही है, और आने वाले समय में पाकिस्तान के आतंक का अंत होना निश्चित रूप से जो बांटने का प्रयास था पाकिस्तान का आतंकी का, वो विफल हुआ है। और भी हमारे साथ है, जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला के रखा है, क्या कहेंगे? देखिए, तो सबसे पहले तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने सफल ऑपरेशन किया, और इस ऑपरेशन के लिए हमारे देश की 2 बहादुर महिलाओं को भेजा, जिन्होंने बहुत ही अच्छे से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और मोदी जी ने इसमें एक मुस्लिम महिला सोफिया कुरैशी को भेज करके पूरे देश को और पूरी दुनिया को एक बहुत ही साफ़ सुथरा संदेश दिया कि हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब का मुल्क है, यहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। तुम पाकिस्तान, तुम अपने आप को इस्लामिक कंट्री कहते हो, हम तुमसे एक इस्लामिक महिला से ही तुमको पराजित करेंगे। और इन्होंने बहुत अच्छा से ये साबित करके दिखाया। क्या लग रहा है ये जो लड़ाई है, इस बार आर पार की लड़ाई होगी भारत पाकिस्तान की? देखिए, ये आर पार की लड़ाई तो कल से ही शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे, कल लाहौर में उनके सिस्टम को नेस्तनाबूद किया गया, और कल कराची में भी हमला किया गया। तो ये लड़ाई 1971 को दोहराएगी। जिस तरह से इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद किया था, उसी तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी
इस बार पाकिस्तान को धूल चटाएंगे और हो सकता है कि इस बार बलूचिस्तान को आज़ाद करा दें। देखिए, निश्चित रूप से इस बार की जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई होने जा रही है। और भी हमारे साथ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चला के रखा है, जिस तरह से दोनों तरफ से हमला हो रहा है, क्या कहेंगे। जो कई तरह से पहले भी मांग था कि POK भारत में हो जाए, बलूच अलग हो जाए, क्या इस बार होने जा रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के 140 करोड़ जनता को ये कहना चाहता हूँ कि ये नया भारत है। और 2014 के बाद जिस तरह से मोदी जी ने भारत का नेतृत्व किया है, ये पूरे भारत के जनता का एक विश्वास जीता है। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि 22 तारीख को पहलगाम में भारत के निर्दोष सैलानियों को धर्म पूछ कर गोली मारा गया था, तो पूरे भारतवर्ष कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा विरोध जताया जा रहा था। फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे कश्मीर में भी कश्मीरी लोग भी इसका विरोध कर रहे थे। तो ये बात सही है कि 370 हटने के बाद जो फिजा कश्मीर में बना, जो व्यापार बढ़ा, जो लोगों में एक उत्साह पैदा हुआ, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान नापाक इरादों के चलते वो खलल पैदा करने का काम किया। और एक सबसे बड़ा विषय भारत को दिया कि धर्म पूछ करके मारा। धर्म पूछ करके मारने का उसका केवल और केवल मकसद था कि भारत में हिंदू मुसलमान में आपस में तकरार हो जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत के 140 करोड़ जनता को, पूरे सब धर्म को, कि एकजुटता के साथ सरकार के साथ खड़े रही, विपक्ष भी खड़ा रहा, और जिससे मोदी जी को निर्णय लेने में बहुत आसान हुआ। और आप देख रहे होंगे जिस तरह से हमला मतलब पाकिस्तान के द्वारा 15 हमारे शहरों पर एक मिसाइल के द्वारा अटैक करने का प्रयास किया गया था, और सुदर्शन चक्र के माध्यम से 15 मिसाइल को धराशायी किया गया, 50-60 ड्रोन को धराशायी किया गया। तो आप पूरा विश्व में एक मैसेज गया कि भारत एक नया भारत है, और आज के समय में कोई भारत को आंख उठा कर नहीं देख सकता है। आप आने वाले समय में 48 घंटा 3 दिन 4 दिन के बाद देखेंगे जिस तरह से 93,000 सैनिक का सरेंडर भारत जो किया था वो फिर सरेंडर करेगा। और आने वाले जो सपना है भारत का, जो हमारा POK है, जो हमारे कश्मीर के विधानसभा में सीट रिजर्व करके छोड़ा हुआ है, POK यहाँ बनेगा और 4 खंड में पाकिस्तान बनेगा। पूरा भारत के 140 करोड़ जनता भारत सरकार के साथ है, और सब हम लोग साथ में उनके हैं। सेना के लिए क्या कहेंगे। जिस तरह से सेना एकदम लगातार लगी हुई है, इधर से हमला हो रहा है, उधर से हमला हो रहा है, सेना रात दिन जग करके इसमें अभियान में मुहिम में लगी हुई है। देखिए, सेना पर तो सवाल ही नहीं करना चाहिए। देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तब से सेना शौर्य गाथा अपना लिखते जा रहा है। 47 के बाद जो भी हुआ था, 47 हुआ, 65 हुआ, 71 हुआ, 99 हुआ, 2025 हो रहा है, सेना ऐसा अग्रणी भूमिका में रही और पाकिस्तान को हमेशा जवाब देने का काम किया है। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि सेना के शौर्य गाथा को भारत सरकार ने स्वतंत्र छूट दिया, और तीनों सेना मिल करके जिस तरह से हमला कर रहा है पाकिस्तान को, आने वाले समय में जो आतंकवादी पनपते हैं वो आने वाले समय कई वर्षों तक मुंह उठा के नहीं जिएंगे। आप एक बार देख रहे होंगे एक आतंकवादी जिसको अमेरिका का एक वहाँ के व्यक्ति को गला काट दिया था 23 साल पहले, अमेरिका उसको ढूंढ नहीं पाया, और इंडियन आर्मी ने उसको 23 तारीख को 3 दिन पहले उसको मार के धराशायी कर दिया। इंडियन आर्मी और नया भारत है, और भारत सरकार को मैं प्रणाम बारंबार करना चाहता हूं, और भारत के सैनिकों को ससम्मान सलाम करना चाहता हूं। आप बढ़ते रहें, पूरे भारत के 140 करोड़ जनसंख्या आपके साथ खड़ी है। और भी हमारे साथ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से भारत का चल रहा है, क्या कहेंगे उसे लेकर के। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसमें भारत सरकार द्वारा राफेल का भी यूज हुआ है, और ये जो राफेल के ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, उनके ऊपर एक करारा तमाचा है। जो राफेल की खरीद के दौर में जिन्होंने अड़ंगा लगाने की कोशिश की, उनके ऊपर करारा तमाचा है। यहाँ फिर एक बार सरकार ने ये सिद्ध कर दिया कि उनकी जो खरीद थी, जो 36 राफेल जो आज हमारे पास है, आज अगर हमारे पास राफेल नहीं होता तो हम ये कारनामा कर पाने में सक्षम नहीं होते। राफेल बहुत बड़ा एक रोल है इस सर्जिकल स्ट्राइक में। भारत ने पहले जो है आतंकी ठिकानों पर अपना हमला किया था, लेकिन जो पाकिस्तान है वो एयरबेस को टारगेट किया, उसके बाद में भारत ने जवाब दिया। क्या कहेंगे इसे लेकर। देखिए, हम भारतवासी एक कायर देश से इससे ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं कर सकते। आज पाकिस्तान बाहुबल में या सैन्य बल में भारत के साथ में कहीं भी सक नहीं सकता है, तो ये कायरतापूर्ण कार्य उसके अंदर ये लिप्त है, और वो ये कहीं भी आश्चर्य की चीज़ नहीं है।
कि इससे भी घिनौना काम वो आगे कर सकता है और भारत सरकार एवं पूरे भारतीय इन सब चीज़ के लिए तैयार है। और भी हमारे साथ लोग क्या कहेंगे, भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध चल रहा है, क्या ये फाइनल होने वाला है? फुल एंड फाइनल तो ये हमारी भारतीय सेना ही बता पाएगी कि वो उसको कब फाइनल मैच के रूप में हमें दिखाएगी। लेकिन जो हमारी सर्वधर्म सामरिक शक्ति जो हमारी भारतीय सेना है, उसने ये बता दिया कि आप सिर्फ एक लोगों या कुछ लोगों से धर्म पूछ सकते हो और हमारा जो सैन्य बल है वो सर्वधर्म सामरिक शक्ति के रूप में है और आपको किसी भी तरह के जवाब देने के लिए उसके पास हर सक्षम हथियार है, हर सक्षम जवाब है, हर सक्षम लड़ाई लड़ने की उसके पास में ताकत है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जो इस तरह का निर्णय लिया है और उसके घर में घुस करके उसी को जवाब देने की जो ठानी है, ये वाकई काबिल तारीफ़ है। और हर हिंदुस्तानियों का कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा है कि हम एक सुरक्षित हाथों में अपने वोट को देते आए हैं और इसी तरह मोदी जी हमें रक्षा करते रहेंगे और अपने निर्णयों से हम सबको खुश करते रहेंगे। और भी हमारे साथ लोग हैं, क्या आप चाहेंगे, हिंदुस्तान की जनता, भारत की जनता के नाते क्या चाहेंगे जो इस तरह अभी जो अभियान चल रहा है? भाई जैसा कि आपको पता है, पहलगाम हमले के दिन आज हमारी 26 माताओं का सिंदूर उन्होंने उजाड़ा था धर्म पूछकर। आज भारत की 2 श्रेणियों ने उनको जब किसी एक के पति को मारा गया, उसने कहा मुझे ही मार दो, तो उसने कहा मोदी को बोल देना। आज भारत की 2 श्रेणियों ने मोदी की जगह जाकर उनको करारा जवाब दिया है और आज पूरा पाकिस्तान तहस नहस हो रखा है। और एक विशेष बात, हर देश की सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जिसकी सेना ही देश को चलाती है। आज भारत के राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां हर देश को चलाती है, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा देश है जहां जिसकी सेना देश को चलाती है, जिसका खामियाजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। हमें आज मोदी पर, अपनी सेना पर पूरा गर्व है। हमारी वोट की कीमत हमें वसूल हो गई है और पाकिस्तान को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। 140 करोड़ भारतीय हमारे देश की सेना और मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस बार पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल होना ही चाहिए। जय हिंद की सेना। देखिए, धन्यवाद कि सभी लोगों से हमने बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भारत सरकार है और यहाँ की सेना है, पूरा भरोसा उन पर है और इस बार फुल एंड फाइनल यानी पाकिस्तान का अंत होना ही चाहिए। सहयोगी विपिन के साथ अनिल पांडे, न्यूज़ बाइस्कोप, धनबाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।